अभी बहुत जल्द इसने शायरी के मैदान में कदम रखा, लेकिन बड़ी जल्दी से परवरदिगार का करम हुआ और इसने अपनी एक अच्छी पहचान बनाई अदब की दुनिया में, शेर व शायरी की दुनिया में। मेरी तरफ से दुआ है कि अल्लाह इनके इस फन में और तरक्की अता फरमाए और मजबूती अता फरमाए। आमीन। बड़ी खूबसूरती के साथ बड़े अच्छे अंदाज में ये कलाम लिखते हैं और एक अच्छी बात यह है कि अच्छा लिखने के साथ साथ एक अच्छे उस्ताद की निगरानी में लिखते हैं, इसलिए उसमें और ज़्यादा हुस्न पैदा हो जाता है। और वो इनके उस्ताद जनाब महताब पयामी एक मशहूर शायर है, मुबारकपुर का एक बेहतरीन शायर, कोना मश्क का शायर है, उसकी रहनुमाई में ये अपना कलाम लिखते हैं और इन्होंने बहुत से कलाम लिखे हैं। अल्लाह इनको और इनके बाजू में कुव्वत अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा कलाम लिखें, परवरदिगार उसको कबूल फरमाए। मैं जनाब मोहम्मद अशर साहब अशर मुबारकपुरी को बुलाऊंगा, दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और ये उनकी मैं खिदमत में पेश करूँ। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए, मैं इनको चेहरे से तो जानता था लेकिन नाम नहीं जानता था कि यही अशर है। सुनता था अशर, जानता था कि अशर कोई शायर है, इनको अलग जानता था, लेकिन आज पता चला कि दोनों ये एक ही हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और इनकी हिफाजत फरमाए, ये कबूल करें। हाँ, हाजी नसीम साहब किबला तशरीफ अगर ले आए 2 मिनट के लिए, तकलीफ ना हो तो। भाई सदर साहब और हाजी नज़ीर साहब दोनों बुजुर्ग आ जाए तो सबकी तरफ से हो जाएगी। और दे हाजी नज़ीर साहब भाई ओढ़ा दो। चलिए एक नारा तक लगा दे, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत। और दूसरा जो सिपासनामा है, ये बच्चा है, बड़ी खुशी की बात है। मुबारकपुर में इल्म, तहजीब, तमद्दुन और असरी तालीम की तरफ पहले भी लोग जाते थे, लगन थी, मेहनत थी, लेकिन मैंने जब महसूस किया अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में कि 2000 के बाद जो रफ्तार बढ़ी है तालीम हासिल करने के लिए, वो 2000 से पहले मुबारकपुर में नहीं थी। मुबारकपुर में वो 2000 से पहले नहीं थी खाल खाल थी, लोग तालीम हासिल करते थे, लेकिन मसला ये था, अब कहिए तो कही दूं कि कारोबार बहुत अच्छा चलत रहा बेला। तो जब बहुत अच्छा रहा तो मियाँ ये होता रहा का कर बे पढ़ के आ चल बैठका में, ये एक मिजाज था। लेकिन एक माहौल ने करवट ली, जमाने ने करवट ली। आज मैं जो देख रहा हूँ कि हमारे मुबारकपुर का बच्चा आपको लखनऊ में भी मिलेगा, दिल्ली में भी मिलेगा, अलीगढ़ में भी मिलेगा, कोटा में भी मिलेगा। और इस वक्त मुझे जहाँ तक पता चला है कि 2-4 बच्चे वो उड़ीसा में आईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये चीज़ें जो रफ्तार बढ़ी है, ये बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह इसमें और तरक्की अता फरमाए। आमीन। हमारे भाई, हमारे बच्चे असली तालीम हासिल करें और आगे बढ़ें, और ये आगे बढ़ेंगे तो ज़माना अपना होगा, माहौल अपना होगा, माशरा अपना होगा, क्योंकि तालीम ही इंसान को इज्जत बख्शती है और तालीम ही इंसान को तरक्की अता फरमाती है। तालीम ही वो चीज़ थी कि तालीम ही की बुनियाद पर फरिश्तों को हुक्म दिया गया था कि ऐ फरिश्तों तुम सजदा करो। आदम का सजदा जो कराया गया है वो तालीम की बुनियाद पर कराया गया है। तालीम ही की बुनियाद पर इंसान ज़मीन से चांद पर गया है। ये सारी तरक्कियाँ तालीम ही की बुनियाद पर हुई है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और इस मैदान में मेरे बहुत से अजीज़ बच्चे बहुत अच्छी तरक्की किए हैं और डॉक्टर्स लाइन में गए हैं, पढ़ रहे हैं, कई मेडिकल्स में
उनके एडमिशन हुए हैं और वो तालीम हासिल कर रहे हैं, कुछ पढ़ के आ भी गए हैं, अपना काम जारी रखे हुए हैं। उन्हीं बच्चों में इसी मोहल्ले का लाल चौक का एक बच्चा है, नाम उसका मोहम्मद अरसलान है, हाजी शमीम अख्तर का बेटा है। अब हाजी शमीम अख्तर कहा होगा तो आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कौन शमीम, तो वो कौन शमीम नहीं, गुड्डू भाई का लड़का है। सुभान। तो ये गुड्डू भाई का लड़का है जिसने अभी जो नीट का एग्जाम हुआ उसमें जो है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चौथा रैंक हासिल किया, चौथा रैंक मिला है। अल्लाह उसको और तरक्की अता फरमाए, आमीन। उसकी हिफाजत फरमाए, आमीन। उसके घर वालों की हिफाजत फरमाए। और मैं अपने बच्चों से बिलखुसूस जो अभी इंटर और हाई स्कूल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनसे कोशिश कहूँगा कि आप लोग भी कोशिश करें, मेहनत करें, लगन पैदा करें, और मेहनत से ही इंसान आगे बढ़ा करता है। सिर्फ ख्वाब बना लेने से, सजा लेने से कुछ नहीं होता है, उसमें अपने आप को मिटाना पड़ता है। जब किसी चीज़ को पाना होता है तो मिटाना पड़ता है, और जब इंसान मिटा देता है तभी वो कामयाब होता है। खाक में, खेत में जो बीज डाला जाता है पहले वो मिट्टी हो जाता है, मिट जाता है, तब जाके वो बाली पैदा करता है और धान पैदा होता है। इसी तरीके से जब इंसान अपने आप को मेहनत और इधर उधर की बातों से हटकर सिर्फ जिस जो एम है उस पे जहन लगाता है तो वही बच्चा कामयाब होता है। वरना हमारा माहौल, हमारा हाल तो क्या है, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं कि ये मेरे जो सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये जवान बच्चे अपना ज़्यादा टाइम वो गूगल पे अपना सर्च निकाल देते हैं, गूगल पे निकालते हैं। रात को कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं मिलाद शरीफ से या जलसे में से आता हूँ, पुरानी बस्ती में किसी रास्ते से और कभी मोटरसाइकिल से, तो 12-12 बजे मुझे कोने पे, किसी गली कोने पे खड़े हुए 2-2 लड़के, 3-3 लड़के इधर उधर बैठे मिलते हैं और मोबाइल चलाते रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि अल्लाह, ये इतना बड़ा कौन सा ही बिजनेस कर रहे हैं कि इतनी बेला बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। कोई बिजनेस ही कर रहे होंगे, मैं तो अच्छा ही सोचूंगा, गलत नहीं सोचूंगा कि उसमें क्या देख रहे हैं। मैं तो यही सोचता हूँ कि तो बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा ऐसा बिजनेस कर रहे हैं कि दिन में पूरा नहीं हुआ बल्कि रात में भी कर रहे हैं। मेरे अजीज, मैं आपसे ही नहीं कहूँगा बच्चों कि आप मोबाइल मत देखिए, मोबाइल देखिए, सारे ऐप्स जानने की कोशिश कीजिए, लेकिन उसमें अपना वक्त ज़ाय मत कीजिए, अपना वक्त ज़ाय मत कीजिए। एक टाइम बना लीजिए कि आधा घंटा में मोबाइल देखना, 1 घंटा मोबाइल देखना, 1 घंटा आप मोबाइल देखिए। मैं मना नहीं करूँगा, आप 1 घंटा वो टाइम बना लीजिए कि इस घंटे में मुझे मोबाइल देखना ही है। मैं माँ बाप से भी कहूँगा कि उस घंटे में इनको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, इनसे बिल्कुल सब्जी ना मंगवाएं, ना नमक मंगवाएं, ना तेल मंगवाएं, ना घर का कोई काम करवाएं, ना नरी के बारे में कुछ कहें, ना रेशम के बारे में, ना कतान के बारे में, ना धागे के बारे में, ना लूम के बारे में, ना करगे के बारे में कोई बात ना करें। 1 घंटा इनको मोबाइल देखने दें, बिल्कुल 1 घंटा, बिल्कुल उसमें कोई घर वाले डिस्टर्ब ना करें। लेकिन ये तय कर लें कि जहां वो 1 घंटा होगा हम वही मोबाइल बंद करके रख देंगे और अपना सारा वक्त हम अपनी किताबों पे देंगे। जिस दिन आपने ये तय कर लिया तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है, इसी मुबारकपुर की धरती से IAS और IPS भी पैदा होंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने आप को थोड़ा सा अपने माहौल को बदलना होगा, मिजाज को बदलना होगा, संजीदगी को बदलना होगा, अपनी तबीयत को बदलना होगा। और जिस दिन हमने इसको बदल लिया उस दिन इंशाअल्लाह, मेरी बात याद रखिएगा, मेरी जिंदगी रहे ना रहे कोई नहीं जानता जिंदगी किसकी है या नहीं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि नईम ने कभी कहा था कि हमारे इस धरती से IAS और PCS भी पैदा होंगे, IPS भी पैदा होंगे, लेकिन आपको अपने आप को थोड़ा सा बदलना होगा। जवानों, आप अपने आप को बदलो, बच्चों अपने आप को बदलो, तुम ही जो हो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हो, रोशन हो। मेरे अजीज, यही बातें मुझे मैंने बीच में आ गई थी, कह दिया, आप लोगों को समझा दिया, शायद थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन माफ करना, दिल पे हाथ रख के सोचना कि हम अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं, अपना पैसा ज़ाय कर रहे हैं, अपनी एनर्जी ज़ाय कर रहे हैं, अपनी सेहत ज़ाय कर रहे हैं, अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप ज़ाय कर रहे हैं। आप ज़रा गौर करिएगा कि आप सारी चीज़ें ज़ाय कर रहे हैं। इसको बचाइए और अपने एम पे निगाह रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। मेरी दुआ है इस मिलाद पाक के सदके में अल्लाह आपको कामयाब करेगा। तो ये बच्चा है जिसने नीट
क्वालिफाई किया, कामयाब हुआ, और अब इनका एडमिशन तो होगा, कहाँ करवाएं, अभी नहीं हुआ है, हो जाएगा। अल्लाह करे जल्दी से कोई कॉलेज मिले और ये वहाँ चले जाए। ये सिपासनामा इस बच्चे की खिदमत में पेश किया जा रहा है। अल्लामा शाह गुलाम आसिफ या हसनी अवार्ड का सिपासनामा है, और ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। हज़रत आसिफिया अलैहि रहमत व रिज़वान बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह के महबूब बंदे गुजरे हैं। बहुत से लोगों ने देखा होगा कि बहुत नेक तबीयत, नेक सीरत, नेक सूरत इंसान थे, और ऐसा वो इंसान था कि पूरे साल वो रोजे रखता था, पूरे साल रोजा रखते थे, पूरे साल वो रोजा रखते थे। और उनको हुजूर हाफिज़ मिल्लत से कितनी अकीदत थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब वो मेरे घर की तरफ से गुजरते थे, रक्शे से जाते थे यहाँ से, तो वकील खां का जो घर है वहीं रक्शे से उतर जाते थे, और उतरने के बाद पूरी गली पैदल जाते थे, फिर आगे जाके हाजी सलामतुल्लाह साहब के घर से रक्शे पे बैठकर आगे बढ़ा करते। वो अपने उस्ताद के घर का चौखट का इतना एहतराम करते थे। वो बुजुर्ग है हजरत गुलाम आसिफिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम से ये अवार्ड है। जरूर अल्लाह ताला अपने इस महबूब बंदे के सदके में इस बच्चे को अल्लाह बेहतरीन और अच्छा डॉक्टर बनाएगा और इसकी हिफाजत फरमाएगा। मैं इसकी खिदमत में पेश करता हूँ, और ये बाबू आ जाए। आइए हाजी नूरुल हक साहब। हाँ, हम आवाज़ दे रहा हूँ, आप भी तो आइए। हाजी हबीबुर रहमान जिंदाबाद। हाँ, और ये सलमान भाई तू भी आ जाओ। ये हाजी असराउल हसन साहब आ जाए, वह वकील साहब आप भी आ जाइए। हाजी अहमद रजा साहब, मोहम्मद रजा साहब आइए। हाजी महमूद आप भी आ जाएंगे। चलिए आप लोग अपनी दुआओं के साथ बच्चे को नवाजें। ये सब की तरफ से हार है। ये ट्रॉफी भी उसी के लिए है। दो माशाअल्लाह। इस बच्चे ने अभी नीट क्वालिफाई किया है। आप दुआ करें, और मेरी दुआ अपनी मिल्लत के सारे नौनिहालों के लिए है कि अल्लाह जो जिस मैदान में है अल्लाह उसे कामयाब करे। कोई डॉक्टरी लाइन में हो, इंजीनियरिंग लाइन में हो, या बिजनेस लाइन में हो, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरे इन नौनिहालों को और नौजवानों को तो कामयाब बना। वमा अलैना इल्लल बलाग।